Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 12th, we are going to discuss a new chapter, chapter number 4 from Panorama, that is drought. Drought. It is written by Sarat Chandra Chatterjee. About the writer, Sarat Chandra Chatterjee was a prominent Bengali novelist and short story writer of the early 20th century. जी हाँ, शरत चंद्र चटर्जी जो थे वो एक बहुत ही माने गए या नामी गिरामी कह सकते हैं आप, प्रसिद्ध कह सकते हैं आप, ठीक है ना, फेमस कह सकते हैं आप, बंगाली नॉवलिस्ट थे जो बंगाली में थे और नॉवल्स लिखते थे और बहुत सारी विभिन्न प्रकार की शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी इन्होंने की है और ये जो थे अर्ली 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद लाइफस्टाइल. ज़्यादातर इनके जो काम है उनका डील किस में होता है? लाइफस्टाइल, जीवन यापन. ट्रेजेडी, स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल and the contemporary social practices that prevailed in Bengal. जी हाँ, इनकी ज़्यादातर जो टीचिंग, जो ज़्यादातर इन्होंने चीज़ें लिखी है, ठीक है ना, जो भी इनकी राइटिंग है वो मोस्टली किस बेसिस पे होती है? या तो वो एक्चुअली वो जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, जो गांव वाले लोग हैं, जो गांव का जीवन है उसकी गांव की लाइफस्टाइल के ऊपर है, गांव में होने वाली कोई ट्रेजेडी से रिलेशन में है या ऐसा स्ट्रगल जो गांव वाले फेस करते हैं, ठीक है. और साथ में जो उस दौरान उस काल के अंदर बहुत सारी ऐसे सोशल एविल प्रैक्टिसेस जो थी वो चालू थी, होती थी, उनके बारे में थी. दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल, जो बंगाल के अंदर बहुत तरीके से फैल रही थी, उस प्रकार की सारी चीज़ों के बारे में इनका लिखना होता है हमेशा. आज जो हम पढ़ने वाले हैं या जिस चैप्टर से हम रूबरू होने वाले हैं उन्हीं का एक जो अंश, जो किताब, जो एक कहानी है वो ये है ड्राउट के बारे में. इन ड्राउट द राइटर्स हैज़ ड्रॉन ग्राफिक पिक्चर ऑफ ड्राउट. जी हाँ, ये जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर जो राइटर है इसने एक क्या कहते हैं, एक ग्राफिक पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट की है कि किस तरीके से सूखा पड़ जाता है, जब काल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है तो किस तरीके से लैंडस्केप हो जाता है, उसके बारे में एक पूरा का पूरा दृश्य हमारे सामने आएगा जब हम लोग इसको पढ़ेंगे. Drought takes the form of a natural calamity in many parts of India, in Rajasthan frequently. Drought जो है वो एक कैलेमिटी की तरह है, एक नेचुरल कैलेमिटी, एक नेचुरल आपदा है, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में है जो भारत के कई हिस्सों में कई बार हो जाती है, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य के अंदर फ्रीक्वेंटली होती रहती है. इन द प्रेजेंट स्टोरी, इस प्रेजेंट स्टोरी गफूर द मेन कैरेक्टर इज अंडर स्ट्रेस. यहाँ जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है वो है गफूर. गफूर जो है ही इज़ अंडर स्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे है, दबा हुआ है, स्ट्रेस है इसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का. द राइटर हैज़ सक्सेसफुली डिपिक्टेड सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर अंडर स्ट्रेस. राइटर ने क्या किया है, बहुत ही सक्सेसफुली क्या किया है, डिपिक्ट करने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है कि किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिक, सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होगा ह्यूमन का, जब वो उसका नेचर जो है वो क्या होगा, जब वो अंडर स्ट्रेस हो, जब वो ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हो तो क्या होगा, उस बारे में ये बताती है कहानी हमें. चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस स्टोरी को. ध्यान से सुनिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं रीड करना, गौर फरमाइएगा आप लोग इस पे. द विलेज was called Kashipur.
जिस गांव की ये बात करने वाले हैं, ये जो गांव के बारे में ये बात कर रहे हैं, उसका नाम है काशीपुर। इट वॉज अ स्मॉल विलेज, ये बहुत छोटा सा एक गांव था, बहुत छोटा सा एक गांव था। इट्स ज़मींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, और इनके ज़मींदार थे वो भी बहुत छोटे थे। येट हिज टेनेंट्स डेयर्ड नॉट स्टैंड अप टू हिम, ही वॉज सो रथलेस। वो बहुत ज़्यादा रथलेस का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बुरे किस्म का व्यक्तित्व का इंसान था। और उसके जो टेनेंट्स है, जो किराएदार है, ठीक है ना, डेयर नॉट टू स्टैंड अप टू हिम, वो उसके खिलाफ कभी खड़े नहीं हो सकते थे। जो भाड़े के टट्टू हैं उसके, जो या फिर उसके जो जिनको वो पालन पोषण कर रहा है, या जो उसके लोग हैं, वो उसके खिलाफ कभी खड़े नहीं हो सकते। इट वॉज बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। अब क्या था, जो ज़मींदार है उसके यंगेस्ट, सबसे छोटे बच्चे का क्या था, बेटे का बर्थडे था। इट वॉज नून, तारक रत्न द प्रीस्ट वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस। नून, दोपहर का समय हो रखा था, और जो तारक रत्न है, जो प्रीस्ट है गांव का, ठीक है, जो पुजारी है गांव का, वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, वो लैंडलॉर्ड के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था रास्ते से। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ जिस मंदिर में ये प्रेयर्स ऑफर करता है, उस मंदिर में उस ऑफरिंग करता है प्रेयर, उसकी तरफ जा रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई का महीना चल रहा था और वो लगभग ख़त्म होने वाला था। बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा भी जो है बादलों का, वो नज़र नहीं आ रहा था आसमान में, जिस तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा है अभी इस मानसून के अंदर भी। हम भी आकाश की तरफ देखते हैं मगर बरसात होती नहीं है भैया, बहुत कम हमारे यहाँ पर अभी इस बार बरसात हुई है, तो हमें भी बहुत सारे पैचेस नज़र नहीं आ रहे हैं कुछ भी आसमान में। उसी तरीके से इसको भी किसी को भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बरसात बिल्कुल नहीं हुई उस साल। द रेनलेस फर्मामेंट पोर्ड फायर, और जो रेनलेस फर्मामेंट है, जो आसमान है, वो उसमें से क्या निकल रहा है, फायर पोर कर रहा है, गिरा रहा है, क्या अग्नि गिरा रहा है। सूरज की चमक वगैरह जो है उससे गर्मी बढ़ रही है। It was nearing the end of May, but no patch was seen. The rainless firmament poured fire. The field in front, stretching out to the horizon, had broken up into 10 of thousands fissures and burning blaze. जो फील्ड है इन फ्रंट के आगे, जो हमारे आगे जो खेत खलियान है जो गांव में, स्ट्रेचिंग आउट टू हॉराइजन, जो दूर दूर तक आप देखोगे तो एक हॉराइजन वो लाइन होती है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है, अब जितना दूर खुले मैदान में आप जितना दूर तक देखोगे तो लास्ट में आपको एक जगह, एक पोर्शन के ऊपर क्या दिखते हैं, एक ही जगह खड़े रह के देखोगे तो अर्थ और आसमान का क्या हो गया, मिलन हो गया है, मिल गए हैं वो लोग। तो जो लाइन होती है उसी को हॉराइजन कहते हैं, जिसे मैं क्षितिज भी कह सकते हैं। And it looked as though the life blood of Mother Earth was unceasingly flowing out through them as smoke. अब thousands और 10,000 ऑफ फिशेस जो है वो बर्निंग ब्लेज के अंदर बन गए हैं। लैंड के ऊपर जो छोटे से क्रैक्स है वो आ गए हैं पूरे के अंदर, ठीक है ना। उस क्रैक के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पूरी धरती जो है सूरज की तपन की वजह से गर्मी निकल गई, पानी पूरा, और क्रैक आ गए हैं। अब वो कहता है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है, नज़ारा ऐसा हो गया जैसे लगता है कि जो मदर अर्थ है, अर्थ जो हमारी मातृभूमि है, उसका खून उबल रहा है नीचे और उसका भाप बन के निकल रही है वापस। रीड कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
If one gazed long at its rising, flame-like sinus movement, it left him, as it were, dazed and drunkenness. अगर कोई काफ़ी समय तक उसको घूरे तो हवा के साथ जो हल्की सी विंड है उसके साथ क्या हो जाता है, ये फ्लेम लाइक नज़र आती है, अग्नि की तरह नज़र आती है और एकदम डूबी हुई सी नज़र आती है और वो गायब हो जाता है. At the end of field beside the road there stood the house of Ghafoor the weaver. At the end of road, जिस रोड पे वो चल रहे हैं उसी रोड के ऊपर एंड में क्या था, एक फील्ड था, ठीक है ना, बिसाइड द रोड, जो रोड के साइड में था. एंड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, और वहीं पर गफूर का घर भी था. द वीवर, जो वीव करता है वो. नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रुइंस, और उस घर की जो मड वॉल्स थी, जो मिट्टी से बनी हुई दीवारें थी, वो रुइंस अब ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है. द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, जो कोर्टयार्ड है वो पब्लिक हाईवे को टच कर रहा था. एंड इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ पासर बाय, और जो घर की इनर प्राइवेसी है, जो अंदर की प्राइवेसी होती है किसी के घर की, वो साफ दिख रही थी रास्ते से जाते हुए. और इट इज़ थ्रोन ऑन मर्सी ऑफ पासर बाय, कि अगर कोई पासर बाय वहाँ से गुजर रहा है और वो नहीं देखना चाहता है तो उसकी दया रही, अगर कोई देखना चाहता है अंदर घर के तो देख सकता है. हे गफूर, इज़ एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्न स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड. हे, कोई बुला के देखता है, गफूर घर में आवाज़ देता है कि कोई घर में है. तारक रत्न है बाहर जो पेड़ है उसकी छाया में खड़ा हुआ है रोड साइड पे, और इसका पूछता है तारक रत्न, व्हाट डू यू वांट? फादर इज़ डाउन विथ फीवर, आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर. गफूर की छोटी सी बेटी जो है, 10 साल की बेटी, ठीक है, वो गेट पे आती है और बोलती है, क्या चाहिए आपको पिताजी? तो कहाँ पर है? बुखार पर है, बुखार हो रखा है पिताजी को तो बहुत सारा, वो सोए हुए हैं, ठीक है ना. फीवर, कॉल द स्काउंड्रल, तारक रत्न शाउटेड. फीवर, बुखार, बुलाओ उस स्काउंड्रल को बाहर, नालायक को. तारक रत्न जोर से चिल्लाते हैं. द नॉइस ब्रॉट गफूर आउट शिवरिंग विद फियर. अब जो नॉइस उसको मिली, जो आवाज़ उसको मिली, उसकी वजह से क्या होता है, उस आवाज़ को सुनकर गफूर जो है घर से बाहर आ जाता है, और वो भी फीवर से बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, उसको बुखार होता है इसलिए वो काँप रहा होता है. अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड एकेशिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल. एक बुल जो है वो टाई करके रखी गई है, बांधी गई है. बुल को कहाँ बांधा गया है? नियर टू द ओल्ड एकेशिया, एक पेड़ है, ठीक है ना, उस पेड़ के पास बांधा गया है. दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो ब्रोकन वॉल के अगेंस्ट पे लीन है. व्हाट डू आई सी देयर, क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पर? डिमांडेड तारक रत्न इंडिकेटिंग द बुल. तारक रत्न क्या है, इंडिकेट करता है बुल के सामने और कहता है, डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस. क्या तुम ये रियलाइज़ करते हो, क्या तुम्हें ये एहसास है कि जो लैंडलॉर्ड है वो कभी भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे. His face was crimson with indignation and that heat. उसका चेहरा जो है कम्प्लीटली डीप रेड पड़ चुका था और गुस्से में था, बहुत ज़्यादा यूँ एंगर जो है उसके चेहरे पे दिख रहा था. It was to be expected that his words should not be hot and harsh. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसके वर्ड्स जो है वो हॉर्श और हॉट, एकदम कड़क गरम. कहने का मतलब यूँ गरम मतलब कोई हाथ लगाते वाले गरम नहीं है, बट गुस्सा जो है वो हार्श होगा, कड़वाहट भरी होगी. बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, मगर गफूर जो है सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था. अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, वो जो वर्ड्स है उनको वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था, फॉलो नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था उसके शब्दों को. वेल सेड तारक रत्न, तारक रत्न ने कहा, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर. सुबह जाते हुए भी मैंने इसको यहीं पर बंधे हुए देखा था, ठीक है, और ये अभी भी यहीं पर है, यहीं बंधा हुआ है, सेम जगह पर. If bull dies, your master will flay you alive. अगर बुल मर गया ना,
ये जो बुल है अगर ये मर गया तो आपके जो मास्टर है वो तुम्हें फ्ले अलाइव का मतलब ज़िंदा जला देंगे, ज़िंदा मार देंगे, बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देंगे, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। What shall I do, father? I am helpless. I have had fever for last few days. I can't take him out to graze. I feel so ill. तो अब जो आपके गफूर है वो कहता है प्रीस्ट को, What shall I do, father? परम मैं क्या करूं, बताओ आप मुझे, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ। आई एम हेल्पलेस, निस्सहाय हूँ बिल्कुल। आई हैव हैड फीवर फॉर लास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से मुझे क्या है, फीवर है, बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं इसे ग्रेज करने के लिए, खाने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, क्या तुम इसको अपने आप खुला नहीं छोड़ सकते ग्रेज करने के लिए? वेयर शैल आई लेट हिम गो फादर, कहाँ छोड़ूँ मैं इसे, कहाँ जाने दूँ मैं इसको? पीपल हैवंट थ्रेश देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक अपना जो पैडी है उसको थ्रेश नहीं किया है, यानी जो फसल है उसको निकाली नहीं है, सिर्फ पड़ी हुई है अभी खेतों में। इट्स स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, अभी भी खेतों के अंदर ढेर पड़े हुए हैं। द स्ट्रो हैजन बीन गैदर्ड, जो स्ट्रॉ है, जो कच्चा माल है वो अभी तक क्या नहीं किया गया है, गैदर नहीं किया गया है, और घास वगैरह जो है वो इकट्ठी नहीं की गई है पूरी। एवरीथिंग इज़ बर्न टू द सिंडर्स, सब चीज़ जो है वो सिंडर्स को बर्न हो चुकी है कम्प्लीटली, एकदम क्या नाम है, जिस तरीके से वुड और कोल कैसे बर्न होता है पार्टली आधा आधा हिस्से में, उस तरीके से बर्न हो चुकी है। इट्स स्टिल लाइंग इन द, सॉरी ये तो हो गया हमें, हाँ। देयर इजंट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं पर भी एक जो ग्रास है ब्लेड की वो नहीं है, ठीक है ना, जहाँ इसको छोड़ा जाए और ये खाए नहीं। पूरे के पूरे एरिया में बहुत सारी जो ग्रास है वो दिख नहीं रही कहीं पर भी। हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, मैं इसे लूज कैसे छोड़ूँ? ही माइट स्टार्ट पोकिंग हीज नोज इंटू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, हो सकता है कि ये भूख के मारे किसी की पैडी में जाके नाक डाले या मुंह डाले, या किसी के ये क्या कहते हैं इसको, जो ग्रास पड़ी हुई है उसको खा जाए। तारक रत्न सॉफ्टन अ लिटिल, अब तारक रत्न थोड़ा सा सॉफ्ट हुए, थोड़ा धीरे आवाज़ में बोलने लगे। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, तो कहता है कि कम से कम तुम इसको कहीं छाया में बांध सकते हो, ठीक है, और इसको एक आधा बंडल ऑफ स्ट्रॉ जो घास है वो, या फिर 2 बंडल इसको च्यू करने के लिए, खाने के लिए दे सकते हो। ठीक है, चलिए। हैज़न्ट योर डॉटर कुकड राइस, क्या तुम्हारे डॉटर ने राइस नहीं बनाए हैं? वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तुम क्यों नहीं इसको बॉइल्ड राइस वाटर का टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर दे दो, पानी। लेट हिम ड्रिंक इट, उसको पीने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न एंड डीप शाय एस्केप्ड हिम, लंबी गहरी सांस लेते हुए वो क्या करता, तारक रत्न की तरफ देखता है, ठीक है, उम्मीद भरी नज़रों से। आई सी यू हैवेंट गॉट इवन गॉट दैट मच, ओ अच्छा, तुम्हारे पास उतना भी नहीं है। वॉट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तुमने अपने जो स्ट्रॉ का शेयर आया था तो उसका क्या किया? आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली,
मुझे लगता है कि तुमने उसको मार्केट बाज़ार में बेच दिया और तुम्हारे बेली पेट को उसकी जो भूख है उसको शांत किया होगा। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, एक बंडल भी तुमने बुल के नहीं बचाया। हाउ कैलस यू आर, कितने तुम लापरवाह हो, ठीक है ना, कितने तुम विदाउट फीलिंग्स हो, तुम्हारा कोई भावना नहीं है इनके लिए, बुल्स के लिए या बुल के लिए कोई भावना नहीं है तुम्हारे अंदर, कितने तुम लापरवाह किस्म के व्यक्ति हो। At this cruel accusation, गफूर seemed to lose the power of speech. जब गफूर को इस तरीके से क्रूअली एक्यूज़ किया गया इस बात के लिए, जब उसको एक्यूज़ किया गया तो ऐसा लग रहा था कि गफूर की पूरी जो शक्ति है, जो ताकत है, क्षमता है, वो टूट सी गई, वो ख़त्म सी हो गई। अब कुछ बोल भी नहीं पाया गफूर। दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रो, दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, इस साल मुझे स्ट्रॉ का शेयर मिलने वाला था। सेड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, कुछ हेजिटेट करने के बाद, झिझकने के बाद उसने कहा, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, लेकिन मास्टर ने क्या किया, मेरे पिछले साल के किराए के रूप में सारा का सारा जो है वो अपने पास रख लिया, लौटाया ही नहीं, दिया ही नहीं। सर यू आर आर लॉर्ड एंड मास्टर, मैंने कहा सर आप हमारे लॉर्ड, मालिक हैं, मास्टर हैं। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, मैं उनके पैरों पे गिड़गिड़ाया। वेयर आई एम टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, अगर आपका ये डोमेन मैं छोड़ दूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ, कम से कम थोड़ा सा तो स्ट्रॉ मुझे रखने दें, थोड़ा सा माल मुझे रखने दें। देर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव। वो कहता है कि बिल्कुल भी जो क्या कहते हैं उसके पास नहीं था, और थोड़ा सा स्ट्रॉ दे दें आप, क्योंकि मेरी जो छत है, जिस झोंपड़े में मैं रहता हूँ, उस झोंपड़े के अंदर क्या नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। देयर इज़ नो स्ट्रॉ, और उसमें मैं और मेरी बेटी 2 जने रहते हैं। विल पैच द रूफ विथ पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, पाम लीव्स के साथ हम लोग पैच कर लेंगे उसको और इस रेनी वेदर को मैनेज करेंगे समहाउ। बट व्हाट विल हैपन टू आर महेश विदाउट फूड, हम तो चलो कुछ नहीं, कैसे भी कुछ भी मैनेज कर लेंगे, थोड़ा बहुत जैसे भी होगा, बरसात को पाम लीव्स के ढक के और बचा लेंगे और अपनी लाइफ को चला लेंगे, लेकिन इसका क्या होगा, महेश का क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू महेश बिना खाने के। Indeed, so you are fond enough of महेश, this is a joke। वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें महेश का काफ़ी फ़िक्र है, ये तो मुझे जोक की तरह लगता है, एक मजाक लगता है तुम्हारी तरफ से कि तुम्हें इतनी फ़िक्र महेश की है भी या नहीं। बट his sarcasm did not reach गफूर, लेकिन उसका जो सरकाज़म था, जो मजाक था, वो गफूर तक नहीं पहुंचा। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन हिम, मास्टर ने बिल्कुल भी पिटी दया नहीं दिखाई उनके ऊपर। ही वेंट ऑन, वो चलता गया। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली फॉर 2 months, उसने मुझे इतना पैडी, इतना सा अनाज दिया जो सिर्फ 2 महीनों तक चल सके। माई शेयर ऑफ स्ट्रो वॉज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, मेरा जो शेयर था इसका स्ट्रॉ का, वो उसके अपने ही स्टॉक में डाल दिया। महेश डिडंट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, महेश को तो एक तिनका तक उसमें से नहीं प्राप्त हुआ। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, सेड तारक रत्न अनमूव्ड, तारक रत्न बिना हिले कहते हैं, क्या तुम में वो पैसा नहीं मांगते हैं किसी तरीके का। डोंट यू ओ हिम मनी, वाई शुडेंट यू हैव पे टू हिम,
क्यों पे नहीं किया तुमने उन्हें? उसका पैसा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुमने उनसे ऋण लिया रखा था, वो तो उसे लौटाना ही पड़ेगा। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू? तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लैंडलॉर्ड जो है वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा सहारा बनेंगे? तो तुम्हारी ये गलती है। बट वॉट आई एम टू पे विथ हिम? किस चीज़ से मैं उनको पे करूँ? वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, हम 4 बीघा लैंड जो उनका जोतते हैं, खड़ते हैं। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राउट इन द लास्ट 2 years, और पिछले 2 सालों से सूखे पड़ने की वजह से जो पैडी थी, जो पूरी की पूरी जो घास है, वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट एनफ टू ईट, मैं और मेरी बेटी के पास तो खाने को भी नहीं है एनफ। लुक एट द हट, झोंपड़े को देखो। व्हेन इट रेन्स आई स्पेंड द नाइट विथ माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कांट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, और जब बरसात होती है तो हम लोग एक कोने के अंदर बैठ के और पूरी रात निकालते हैं डॉटर के साथ बैठा बैठा, और हम पैर को भी फैला नहीं सकते। लुक एट महेश, यू काउंट हीज रिब्स, देखिए आप इनकी रिब्स, इसकी हड्डियाँ गिन सकते हो आप। डू lend me a bit of hay for him so that he can have something to eat for a day or two, थोड़ा सा कुछ hay घास जो है मुझे दे दो, तो 1-2 दिन के लिए इसको कुछ खाने को मिल जाएगा। एंड गफूर sank down on the ground at तारक रत्ना's feet, और गफूर जो है तारक रत्न के पैरों के अंदर गिर जाता है उधारी मांगने के लिए, और वहाँ पर उससे मांगता है हाथ जोड़ के कि कुछ तो तुम हमारे लिए करो। तो देखो इस तरीके से जब ड्राउट होता है तो कितना दुख, कितना मुसीबत जो है वो आ जाता है। उस मुसीबत को इन्होंने कितने सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है, ड्राउट के सीन को, सत्यजीत शरत चंद्र जी ने। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अंटिल देन रीड कीजिएगा अच्छे से। थैंक यू, हैव अ गुड डे।